बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नाम के गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम मोहन था। वह बिल्कुल सुस्त, कामचोर और लापरवाह था। मोहन को सिर्फ सोना, घूमना और दिन भर बिना किसी उद्देश्य के वक्त बिताना पसंद था। उसके पिता रामलाल जी गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने अकेले ही मोहन की परवरिश की थी, क्योंकि उसकी मां का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। रामलाल जी को अपने बेटे की आदतें बहुत दुख देती थीं। वह बिल्कुल कामचोर और आलसी था। मोहन को सिर्फ अपने दोस्तों के साथ घूमना और दिन भर काम से बचना पसंद था। वे अक्सर अपने मित्र गोविंद जी से कहा करते, ये लड़का मेरी मेहनत की कद्र नहीं करता। मैंने इसे कितनी बार समझाया कि मेहनत के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन इसके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। मित्र, अब एक ही उपाय है, इसकी शादी कर दो। जब जीवन में जिम्मेदारी आएगी तो शायद ये बदल जाए। रामलाल को यह बात ठीक लगी और उन्होंने कुछ ही हफ्तों में एक सुशील और मेहनती लड़की मालती से मोहन की शादी तय कर दी। मालती सुंदर होने के साथ साथ समझदार और सुशील थी। शादी के बाद सभी को उम्मीद थी कि अब मोहन सुधर जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। वह और भी ज्यादा आलसी हो गया। मालती दिन रात घर का काम करती और मोहन खाट पर पड़ा रहता। एक दिन मालती ने ससुर रामलाल जी के सामने अपने मन की बात रखी। क्या यह आदमी कभी सुधरेगा? मैं अकेली सब कुछ संभाल रही हूँ और ये जनाब दिन भर आराम कर रहे हैं। बाबा, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने अपने आलसी बेटे की शादी मुझसे कर दी, लेकिन उसने मेरी जिंदगी को दुखों से भर दिया है। बेटी, मैं समझता हूँ। मुझे लगा था कि शादी से वह सुधरेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद रामलाल जी का निधन हो गया। अब मोहन पूरी तरह बेकाबू हो गया। कोई कुछ कहने वाला भी नहीं था। एक दिन जब मालती ने देखा कि घर में अनाज तक नहीं बचा, उसने मोहन से अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो बाहर जाओ और कुछ काम करो, वरना इस घर का चूल्हा नहीं जलेगा। मोहन मजबूरी में घर से निकला। इधर उधर भटकने के बाद वह अपने पुराने दोस्त रमेश के पास गया। भाई, थोड़े पैसे चाहिए, घर में कुछ खाने को नहीं है और अभी अभी मेरे पिता का भी निधन हुआ है। बहुत मजबूरी में आया हूँ, बस थोड़े से ही पैसे चाहिए। मोहन, पूरे गांव से उधार लेकर भी तुमने कभी कुछ नहीं लौटाया। मुझसे भी तुमने इतनी बार पैसे उधार लिए, लेकिन आज तक वापस नहीं किए। अब तो मुझे शर्म आती है तुम्हें दोस्त कहने। निराश होकर मोहन गांव से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि गांव का मुखिया बलवंत सिंह अपने साथियों के साथ उसकी ओर आ रहा है। आज तेरा हिसाब पूरा होगा मोहन। तेरे झूठ और उधारी की हद हो गई है। उस समय मालती वहां पहुंच गई और अपने पति की जान बचाई। मुखिया जी, मैं वादा करती हूँ कि आपका पैसा वापस किया जाएगा, लेकिन अभी कृपा करें। 1 महीने का वक्त है, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। डर के मारे मोहन ने अगली सुबह अपनी इकलौती गाय मुखिया को कर्ज के बदले दे दी। अब हमारे झंझट खत्म। लेकिन जब मालती को यह पता चला तो वह फट पड़ी। अब हमारा क्या होगा? खेत कैसे जोतेंगे? गाय के दूध से थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे, अब हम भूखे मरेंगे। तुम्हें यह सौदा समझदारी लगा? तब मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होकर जंगल में चला गया और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोच। क्या मैं कभी सुधर पाऊंगा? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। एक साधु बाबा प्यास से बेहाल जमीन पर पड़े थे। मोहन ने उन्हें पानी पिलाया, जिससे वह होश में आ गए। बेटा, तूने मेरी जान बचाई। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरे भीतर 10 बैलों की ताकत होगी। तू बिना थके किसी भी काम को अंजाम दे सकेगा, लेकिन मेहनत और सच्चाई के रास्ते से कभी मत हटना। मोहन ने बाबा को धन्यवाद कहा और पूरी लगन से खेत में काम करना शुरू कर दिया। गांव वाले हैरान थे कि अब वह अकेले ही पूरा खेत जोत देता था, बिना किसी बैल के। धीरे धीरे उसका सम्मान गांव में बढ़ने लगा। मालती भी बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही चिंतित भी। एक दिन मालती अपने पति से पूछती है, आप दिन रात खेतों में काम करते हैं। आप न सिर्फ अपने खेत बल्कि दूसरों के खेतों का भी काम कर देते हैं और जरा भी आराम नहीं करते। आपको थकान नहीं होती क्या? आखिर ये क्या हो गया है आपको?
फिर मोहन ने मालती को साधु बाबा के वरदान के बारे में बताया। पता नहीं मालती, लेकिन मैं कितना भी काम कर लूं मुझे थकान महसूस नहीं होती। अतः वह है, यह बाबा जी का वरदान है। अच्छा जी, यह बात है। ठीक है, आप जाइए, अपना काम खत्म कीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। मोहन के जाते ही मालती जंगल के पास जाती है, जहाँ से थोड़ी देर बाद साधु बाबा वहाँ से गुजर। क्या बात है बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बाबा जी, मोहन मेरा पति अब बहुत मेहनती हो गया है। वह दिन रात काम करता है, खुद को बहुत थका रहा है। क्या यह सही है? क्या हमें कुछ सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? कृपा करके आप अपना वरदान वापस ले लीजिए, नहीं तो मेरे पति ऐसे ही दिन रात काम करके अपनी सेहत खराब कर लेंगे। ये बात सुनकर साधु बाबा भी थोड़ी देर के लिए सोचने लगे। वह समझ गए कि मालती मोहन के लिए चिंतित है। साधु बाबा कहते हैं, लेकिन मैंने मोहन को कोई वरदान नहीं दिया था, मैंने तो उसे बस आशीर्वाद दिया था। मोहन अभी जो मेहनत कर रहा है वह खुद से कर रहा है, ना कि मेरे वरदान से। मोहन बहुत काबिल है, बस उसे लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, जबकि उसकी यही सोच उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। अब उसे अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का मौका मिला है बेटी। मालती ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जिस पति को वो कामचोर और नकारा समझती थी वह सच नहीं था। वह सोचती है कि उसकी मेहनत ही उसकी असली ताकत है और उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ने देना चाहिए। वह बाबा से बोली, बाबा जी, अब मेरे पति को मेहनत की कीमत समझ में आ गई है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों यूं ही हमेशा खुश रहें। तू सच्ची पतिव्रता है। जाओ बेटी, अपने पति के साथ एक सुखद जीवन जियो। भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद मोहन ने कड़ी मेहनत से अपना खेत संभाला, कर्ज चुकाया, अपनी गाय वापस ली और गांव में एक मिसाल बन गया। सीख। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी इंसान बदल सकता है, बस उसे सही समय पर सही सीख और थोड़ी प्रेरणा चाहिए।